आपने कहा कि 403 की तैयारी चल रही है, अब तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई और 403 की तैयारी की आपने बात करना शुरू कर दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरीके से एमआईएम काम करती है उसी तरीके से इमरान मसूद काम कर रहे हैं। देखिए शाही जी, पहली बात मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा शो आयोजन किया है यहाँ लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा आप कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम इश्यूज हैं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। हमने जो कहा कि 403 विधानसभा की हमारी संगठन सृजन के माध्यम से तैयारी चल रही है। जब हम 403 विधानसभाओं में मजबूत रहेंगे तब जो है सामने वाले समाजवादी पार्टी जो हमसे गठबंधन हो चल रहा है और जो चीजें आगे आएंगी तब उनको हम ताकत दे पाएंगे। अगर हम कमजोर रहेंगे तो हम ताकत कहां दे पाएंगे उनको? हम ताकत तभी दे पाएंगे जब 403, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 403 विधानसभाओं में हम तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में 24 के चुनाव में 17 सीट पे हम लड़े और वो 43 सीट पूरी चीजें 37 सीट वो जीत कर आए, 17 सीट हम जीत कर 6 सीट हम जीते 17 में से। और आप देख सकते हैं ताकत थी तभी तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोई जिला हो, एक एक लोग तन मन धन से कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़े। और आप देख सकते हैं कि परिणाम उत्तर प्रदेश ने ही मोदी के रथ को, जो दिल्ली में उनका रथ चल रहा था, उस रथ को रोकने का काम उत्तर प्रदेश के हमारे जनता ने किया, उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों ने किया। लेकिन वो तो इसीलिए हो पाया क्योंकि आप दोनों साथ में लड़े। उसके पहले जो बयानबाजी हुई 2024 के पहले तो नहीं हुई थी। विधानसभा आने के बाद क्या होता है? मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, वहां पर अखिलेश यादव वहां पर जाकर कह रहे थे कि आखिर तक बातचीत नहीं की, मैं कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाए। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। 19 में हुआ था। दोनों बड़े दल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जिनका बहुत बड़ा आधार बताया जाता है, कितनी सीटें आई? दोनों लोग मिले 19 में, अब कितनी सीटें आई थी आपके सामने है। आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी, आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गया। तो आपका कहना है कि इसके पहले भी इतना ग्राफ कभी नहीं था समाजवादी पार्टी का। तो आपका कहना है कि आपके साथ आने की वजह से उनका ग्राफ बढ़ा समाजवादी पार्टी? आपके सामने है, मैं प्रमाण के तौर पे बोल रहा हूं कि 2019 में अब बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका ग्राफ चुनाव लड़े, 2024 में हमारे साथ लड़े, आपके सामने परिणाम है। मैं तो परिणाम की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने ग्राफ बताया, ठीक है, और जो रियलिटी है 2019 में साथ में लड़े, जब वो जो सीटें जो जीता है वो सबने देखा हुआ। एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने 2017 में साथ में चुनाव लड़ा, आपको मिली 7 सीटें विधानसभा के भीतर। 2022 में लड़ सकती हूं पर चुनाव लड़ा, आपका वोट प्रतिशत 2.33% और 2 सीटें आपको मिल पाई। यह आपका भी तो ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ कुछ अलग है। देखिए ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदली, वही चीज आप देख सकते हैं कि 2000 जो आपने कहा 2.3, आप देख सकते हैं कि वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली, अमेठी, बनारस की भी चर्चा कर लीजिए। मोदी जी 7 राउंड चुनाव हारे कि नहीं हारे? डंके की चोट पर हराया उनको। सूरत से जब काउंटिंग चली तो मोदी जी चुनाव हार रहे थे। उसके बाद आप बताइए, 1 बजे के बाद 12:30 1 बजे के बाद पूरे चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट को लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि कौन आगे गया कौन पीछे गया। 4 बजे मोदी जी डिक्लेयर होते हैं कि मोदी जी चुनाव 1,52,000 से जीत गए। अरे उसके बीच का आंकड़ा कहां गया भैया? कौन आगे था कौन पीछे था? जरा आगे थे कि मोदी जी पीछे थे, क्यों छिपाया गया? तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बनारस उसका उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि अश्वमेध का घोड़ा है, वो कभी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रुकेगा नहीं, और बनारस की जनता ने उनको हराया। और फिर आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है पूरी।